आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है विकास के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। विकास अपने स्कूल में पढ़ाई में नंबर 1 था और इसलिए विकास के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता था। और उस वक्त विकास को ये पता ही नहीं था कि किसके साथ दोस्ती करना है और किसके साथ दोस्ती नहीं करना है। और इसी वजह से विकास गलत संगत में पड़ जाता है और धीरे धीरे वो नंबर 1 से नंबर 4 पर आ जाता है, क्योंकि विकास को अब पढ़ने से ज़्यादा खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। और इस वजह से विकास धीरे धीरे पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा था। और इसी चीज़ को देखकर विकास के पापा विकास को एक हॉस्टल में भर्ती करने का सोचते हैं, जिससे वो कुछ हद तक सुधर जाए। और जब विकास का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो विकास का एडमिशन एक हॉस्टल में कर देते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि उस हॉस्टल के चारों तरफ एकदम घना जंगल था, लेकिन हॉस्टल के पास ही एक छोटा सा गांव था जहां पर एक दो छोटे मोटे दुकान थे। जब विकास उस हॉस्टल पर पहली बार जाता है तो विकास को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे विकास थोड़ा परेशान में होता है। शाम के करीब 6 बजे विकास बाहर बैठकर अपने पुराने स्कूल और अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोच रहा था। तभी एक लड़का आकर विकास के पास बैठ जाता है और विकास को उसका नाम पूछने लगता है। विकास भी उस लड़के को अपना नाम बता देता है। और उसके बाद जब विकास उस लड़के को नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम समीर बताता है। उसके बाद वो दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन उस हॉस्टल में सबसे अजीब बात तो ये था कि जो कोई भी अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर अपने बक्से में रखा रहता है वो अगले दिन गायब हो जाता था। यानी कि उस हॉस्टल में कुछ ऐसे लड़के भी थे जो कि रात के समय उठकर बक्से से खाना और पैसा दोनों चुरा लेते थे। विकास उन चोरों को अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन वो लंबे चौड़े होने की वजह से विकास उन लड़कों को थोड़ा डरता था। विकास और समीर दोनों बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी समीर विकास को कहने लगता है, क्या तुमको पता है कि अमावस की रात को इस हॉस्टल में क्या होता है? यह सुनकर विकास थोड़ा डर जाता है और समीर को पूछने लगता है, आखिर क्या होता है अमावस की रात को इस हॉस्टल में? तभी समीर कहने लगता है, हर अमावस की रात को किसी न किसी स्टूडेंट के साथ अजीबोगरीब चीज़ होने लगती है। ये सुनकर विकास समीर को पूछने लगा, क्या अजीबोगरीब चीज़ें होती है? विकास का बात सुनकर समीर कहने लगा, अमावस की रात को तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद विकास अमावस आने का इंतज़ार करने लगा और कुछ दिनों बाद वो दिन आखिर आ ही जाता है जिसका विकास को इंतज़ार था। विकास इंतज़ार करता रहा कि किसके साथ क्या होगा, लेकिन रात के 10 बज गए लेकिन किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद विकास सो गया, लेकिन रात के 11 बजते ही कमरे में मौजूद एक लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और यकीन मानो विकास उस लड़के का आवाज़ सुनकर थर थर काँपने लगा था। उसके बाद सभी लड़के डर के मारे उठ जाते हैं और जाकर टीचर को बुलाने लगते हैं। विकास जब उस लड़के को ध्यान से देखा तो उस लड़के का आँख एकदम लाल लाल हो चुके थे और वो अपने दांत को अजीब तरह से चबा रहा था। ये सब नज़ारा विकास के लिए बहुत ही भयानक था। और इस घटना से विकास को पता चल जाता है कि अमावस की रात को आखिर क्या होता है। और इसी तरह एक बार अमावस में करीब रात के 12 बजे गर्ल्स हॉस्टल से सभी लड़कियां चीखते चिल्लाते दौड़ते हुए बाहर आ जाती हैं और सभी लड़कियों ने एक बिना सिर वाली औरत को देखने का दावा किया और 2 लड़कियां तो डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। और ये सब चीज़ें देखकर विकास 1 साल में ही उस हॉस्टल को छोड़कर चला जाता है। आज करीब उस दिन को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी विकास उस हादसे को याद करता है तो विकास के पसीने छूटने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो मुझे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।